आखिर क्यों इस कब्र पर इतनी सारी बिल्लियां रो रही थीं? और इसकी कब्र पर यह सांप क्यों बैठा था? क्या ये इस कब्र की हिफाजत कर रहा था या अजाब था? और इस बुढ़िया को जंजीरों ने क्यों जकड़ रखा था? और ये ऐसा क्या गुनाह करती थी जिसकी सजा इसको इस कदर मिल रही थी? ये बुढ़िया 5 वक्त की नमाजी थी, फिर भी इस पर इतना अजाब क्यों हो रहा था? इसको जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक लाजमी देखना होगा। आजमगढ़ जिले के एक बेहद छोटे से गांव के किनारे बसी एक ऐसी बस्ती थी जहां सुबह की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी। दूर मस्जिद से उठती अजान की आवाज पूरे गांव को नींद से जगाती थी और हर गली में सादगी, गरीबी और सुकून एक साथ सांस लेते थे। इसी बस्ती के आखिरी सिरे पर एक बहुत ही पुराना कच्चा मकान था जिसकी दीवारें मिट्टी और भूसे से बनी थीं। छत पर खपरेल की टूटी फूटी कतारें थीं जिनसे बरसात में पानी टपकता, लेकिन फिर भी उस झोपड़ी जैसे घर में रहने वालों के दिलों में सब्र और भरोसे की छत हमेशा सलामत रहती थी। उसी घर में रहती थी एक 60 साल की बूढ़ी औरत, झुकी हुई कमर, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में गहरी थकान, लेकिन दिल में अल्लाह का नूर। उसका नाम था अमीना। अमीना की जिंदगी में अब सिर्फ 2 ही लोग थे जिनके लिए वह सांस लेती थी, जिनके लिए उसका दिल हर लम्हा दुआ करता था। उसके 2 बेटे, बड़ा बेटा आरिफ जिसकी उम्र 19 साल की थी और छोटा बेटा आयान जिसकी उम्र 20 के लगभग थी। दोनों जवान हो रहे थे, लेकिन हालात ने उन्हें बचपन से ही वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। इस घर में इनके सिवा और कोई नहीं रहता था, न कोई औरत, न कोई बुजुर्ग, न कोई रिश्तेदार, बस एक माँ और उसके 2 बेटे, 3 जिस्म और 3 जिंदगियां, लेकिन सांसों की डोर एक ही मालिक से बंधी हुई थी। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था जिसमें मिट्टी की जमीन हमेशा झाड़ी जैसी लगती थी। उसी आंगन के कोने में एक पुराना सा अमरूद का पेड़ लगा था जिसकी शाखाएं जरूर झुकी हुई थीं, लेकिन फिर भी हर मौसम में थोड़े बहुत फल दे जाती थी। जैसे वह पेड़ भी इस परिवार के साथ इस गरीबी की जंग में साझेदार हो। उसी आंगन में एक कोने पर एक साधारण सी बांस की खूंटी से एक भैंस बंधी रहती थी जो इस घर का सबसे बड़ा सहारा थी। दूध वहीं देती थी, आमदनी वहीं बनाती थी और उसी के भरोसे घर का चूल्हा जलता था। अमीना का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता और चांद डूबने के बाद खत्म होता। उसके हाथों की लकीरों में मेहनत की गहरी धारियां थीं, पैरों में फटी एड़ियां थीं, लेकिन चेहरे पर शिकवा नहीं बल्कि सब्र की रोशनी थी। उसने अपने शौहर को बरसों पहले खो दिया था जब दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। उस दिन के बाद उसने न तो कभी दोबारा जिंदगी बसाने की सोची और न ही कभी किसी से मदद की उम्मीद रखी। बस अल्लाह के सामने अपना माथा झुकाया और अपने बच्चों को सीने से लगाकर कहा कि जब तक यह सांस है तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगी। यही वजह थी कि आज भी वह कच्चा मकान अगर खड़ा था तो सिर्फ उसकी दुआओं और उसकी मेहनत के सहारे था। आरिफ और आयान दोनों पढ़ रहे थे। गांव के ही स्कूल और मदरसे में किताबें पुरानी थीं, कापियां आधी भरी होती थीं, लेकिन आंखों में सपने पूरे भरे रहते थे। वे जानते थे कि उनकी गरीबी उनका कसूर नहीं है, इसलिए कभी अमीना को शिकायत का मौका नहीं देते थे। सुबह सबसे पहले उठना, आंगन में झाड़ू लगाना, भैंस को पानी पिलाना, अमरूद के पेड़ की गिरी पत्तियां हटाना, यह सब उनके लिए रोज का काम था। माँ जब उन्हें देखती तो उसके चेहरे पर सुकून आ जाता कि उसके बच्चे रास्ते से भटके नहीं हैं। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि इस घर में गरीबी तो बहुत है, लेकिन इज्जत भी उतनी ही भारी है। शाम को जब सूरज ढलता और आंगन में दिया जलता तो उस कच्चे मकान से कुरान की हल्की हल्की आवाज आती जो माहौल को और पाक कर देती। अमीना जब भी अपने बच्चों को सोता देखती तो उसका दिल भर आता। वह आसमान की तरफ देखती और फुसफुसाकर कहती, ऐ अल्लाह, मेरे इन बच्चों को कभी गलत रास्ते पर मत जाने देना। मुझे चाहे जितनी तकलीफ दे देना, लेकिन इन्हें खुश रखना। उसकी यह दुआ शायद रोज आसमान में लिखी जाती थी, क्योंकि उसका हर कष्ट उसके दिल में ही दबा रहता था। गांव की औरतें अक्सर उसके हाल पर तरस खाती। कोई दाल दे जाता, कोई आटा, कोई पुराने कपड़े, लेकिन अमीना कभी किसी से कुछ मांगती नहीं थी। अगर कोई जबरदस्ती थमा भी देता तो बदले में वह कभी उनका कपड़ा धो देती, कभी उनके बच्चों की देखभाल कर देती। उसे एहसान में जीना पसंद नहीं था, वह बस अल्लाह के एहसान में जीना जानती थी। रात को जब तीनों एक ही चटाई पर सोते थे तो बाहर से मेंढकों की टर्राहट आती, दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, कभी किसी बिल्ली की हल्की सी आहट आ जाती।
लेकिन उस कच्चे घर में एक अजीब सा सुकून बसा रहता था। यह वह सुकून था जो सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आता है जो भूखे तो रहते हैं लेकिन गुनाह से पेट नहीं भरते। अमीना अक्सर अपने बच्चों के माथे पर हाथ फेरते हुए कहती थी, बेटा, गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी का हक छीनकर अमीर बनना बहुत बड़ा गुनाह है। आरिफ और आयान उसकी इन बातों को दिल में उतार लेते थे। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिन उनकी इस सादगी, इस सब्र और इस भरोसे को किस इम्तिहान से गुजारने वाले हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि जिस घर में आज सिर्फ गरीबी का साया है, जल्द ही उसी घर में एक ऐसा साया भी पड़ने वाला है जो उनकी खुशियों, उनके सुकून और उनकी मां की सांसों तक को छीन लेगा। लेकिन उस रात सब कुछ बिल्कुल आम था। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। भैंस चैन से जुगाली कर रही थी। अमरूद के पेड़ से सूखी पत्तियां टपक रही थीं और उस कच्चे मकान के भीतर अमीना अपने दोनों बेटों के साथ चैन की नींद सो रही थी। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह सुकून बस कुछ ही दिनों का मेहमान है और इसके बाद इस घर में जो होगा वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बहुत डरावना सबक बनने वाला है। अमीना का दिन कभी सूरज उगने से शुरू नहीं होता था, बल्कि हर रात अंधेरे के आखिरी पहर जब पूरी बस्ती गहरी नींद में डूबी होती थी, तब उसकी आंख सबसे पहले खुलती थी, जैसे उसके दिल की घड़ी फज्र की अजान से पहले ही बज जाती हो। वह बिना किसी आलस के अपनी पुरानी सी शॉल कंधों पर डालती, धीरे से उठकर आंगन में जाती, मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी निकालती और ठिठुरती हुई वुजू करती। उसके हाथ कांपते थे, उंगलियां सिकुड़ जाती थीं, लेकिन इरादा बिल्कुल नहीं कांपता था। जैसे ही मस्जिद से पहली तकबीर की आवाज गूंजती, वह कच्चे फर्श पर अपनी फटी हुई जायनमाज बिछाकर अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाती। उसकी नमाज में बूढ़े जिस्म की थकान नहीं बल्कि टूटे हुए दिल की तासीर होती थी। हर सजदे में वह अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी, बस अपने दोनों बेटों की सलामती, उनकी इज्जत और उनके नसीब की रोशनी की दुआ मांगती थी। नमाज के बाद वह कुरान शरीफ की कुछ आयतें पढ़ती। उसकी आवाज बहुत धीमी होती थी, लेकिन उस आवाज में एक ऐसी तासीर होती थी जो उस कच्चे घर की दीवारों को भी रोशन कर देती थी। तस्बीह उसके हाथ से कभी दूर नहीं होती थी। हर दाना अल्लाह के नाम पर घूमता तो जैसे उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता। फज्र खत्म होते ही उसकी जिम्मेदारियों का सिलसिला शुरू हो जाता। वह सबसे पहले बेस के पास जाती, उसका माथा सहलाती जैसे एक इंसान किसी अपने का हाल पूछता है। फिर लकड़ी की पुरानी बाल्टी लेकर दूध दूहने बैठ जाती। दूध की धार गिरती तो उसकी आवाज उसे उम्मीद की तरह लगती। हर बूंद में उसे अपने बच्चों की रोटी दिखाई देती। दूध निकालते हुए वह अक्सर बुदबुदाकर कहती, ऐ अल्लाह, इस दूध में बरकत दे ताकि मेरे बच्चों का पेट भरा रहे। उसके बाद वह दूध को बड़े से पीतल के भगोने में रखती और रसोई के चूल्हे के पास सहेज कर रख देती। उधर आंगन में आरिफ और आयान भी अपनी नींद से जाग जाते थे। दोनों मां की आवाज सुनकर उठते नहीं थे, बल्कि उनकी आदत बन चुकी थी कि फज्र के बाद किसी की पुकार की जरूरत नहीं पड़ती। आंख खुलते ही वे सीधे अमरूद के पेड़ के पास जाते। टूटे हुए डाले से लटकते हरे पीले फलों को बड़े ही ध्यान से तोड़ते ताकि कोई फल जमीन पर गिरकर खराब न हो जाए। वह पेड़ उनके लिए सिर्फ पेड़ नहीं था, बल्कि रोज की रोटी का दरवाजा था। आयान फलों को पुराने टोकरे में जमा करता जाता और आरिफ गिनती करता जाता कि आज कितना माल बाजार ले जाया जा सकेगा। इसके बाद दोनों जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोते, मां से दुआ लेते और अपना अपना काम संभाल लेते। आरिफ दूध की बाल्टी साइकिल पर टांग कर गांव की गलियों में निकल जाता। वो हर दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, बल्कि लोग खुद उसके इंतजार में रहते, क्योंकि अमीना की भैंस का दूध साफ, शुद्ध और भरोसे का माना जाता था। वह मुस्कुराते हुए कहता, दूध ले लो बहनों, अम्मी ने दुआ के साथ निकाला है। लोग पैसे देते तो वह उन्हें बड़े अदब से संदूकची में रखता। कोई बूढ़ी औरत पैसे कम देती तो वह बिना कुछ कहे पूरा दूध दे देता, क्योंकि उसकी मां ने सिखाया था कि किसी मजबूर से हिसाब नहीं लिया जाता। उधर आयान अपने कंधे पर अमरूद की टोकरी लटकाकर गांव की गली गली घूमता। उसकी आवाज में बचपन की मासूमियत और जवानी की जिम्मेदारी दोनों झलकती थी। हरे मीठे अमरूद ले लो, ताजे तोड़कर लाया हूं। बच्चे उसके पीछे दौड़ते, कुछ उधार मांगते, कुछ सिक्के थमाते, कोई पुराने नोट, लेकिन आयान हर बार मुस्कुरा कर देता, क्योंकि उसे पता था कि आज उसने किसी बच्चे को खाली हाथ लौटा दिया
तो उसकी माँ की दुआ उसे नहीं लगेगी। पूरा दिन दोनों इसी तरह मेहनत में गुजार देते। धूप सिर पर तपती, पैरों में चप्पल घिस जाती, गला सूख जाता, लेकिन माँ के चेहरे की कल्पना उन्हें थकने नहीं देती। शाम होते होते दोनों घर लौटते। आमदनी बहुत ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन इतनी जरूर होती थी कि उस रात चूल्हा जल सके। अमीना पैसे गिनती नहीं थी, वह सिर्फ बच्चों की पेशानी पड़ती थी कि आज कितनी मेहनत करके आए हैं। फिर वही पैसों से आटा, दाल, थोड़ा सा तेल और कभी कभार सब्जी ले आती। रात का खाना बहुत सादा होता था, लेकिन दस्तरख्वान पर शुक्र की मिठास होती थी। तीनों एक साथ बैठते, पहले अल्लाह का नाम लेते, फिर खाना शुरू करते। अमीना बहुत कम खाती थी, ज्यादा हिस्सा बच्चों के लिए छोड़ देती। अगर दोनों कभी पूछते, अम्मी आप कम क्यों खाती हो, तो वह हंसकर कहती, मैं भूखी नहीं हूं, मेरी रोटी तुम्हारे पेट से उतरती है। रात को खाना निपटाकर वह फिर तस्बीह में लग जाती। उस तस्बीह के दानों में जैसे उसके सारे गम कैद थे। बच्चे पास ही लेट जाते, उनकी बातों में सपने होते। कोई कहता मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा, कोई कहता मैं शहर जाकर कुछ बड़ा करूंगा। अमीना उन्हें सुनकर खामोश मुस्कुराती, क्योंकि उसे पता था कि सपनों की कीमत बहुत महंगी होती है और गरीब के सपने तो और भी महंगे होते हैं। लेकिन फिर भी वह अल्लाह से हर रात यही दुआ करती थी कि ऐ मालिक, इन बच्चों के नसीब में रोशनी लिख देना, चाहे मेरी आंखों से उजाला छीन लेना। इस तरह दिन पर दिन, हफ्ते पर हफ्ते और महीने पर महीने गुजर रहे थे। एक ही ढंग से, एक ही मेहनत से, एक ही सब्र से। उनका घर गरीबी का था, लेकिन उसमें बदुआ नहीं थी। उस कच्चे मकान में दौलत नहीं थी, लेकिन दिल बहुत अमीर थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही सुकून भरी दिनचर्या बहुत जल्द एक ऐसे तूफान से टकराने वाली है जिसकी शुरुआत एक मासूम सी रात और रसोई में रखे एक बर्तन से होने वाली है, और जिसकी कीमत इस घर के हर सुख को चुकानी पड़ेगी। दिन अपनी पुरानी रफ्तार से गुजर रहे थे। सुबह फजर की अजान, अमीना की नमाज, बेस का दूध, बच्चों के हाथों में अमरूद की टोकरी और शाम को थकी हुई लेकिन तसल्ली से भरी आंखें। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे बरसों से चलता आया था। किसी को यह एहसास नहीं था कि इस सुकून के पीछे कोई अनदेखी परछाई धीरे धीरे सरक रही है। उस रात भी सब कुछ आम रातों जैसा ही था। खाना खाकर तीनों सो गए थे। आंगन में हल्की हवा चल रही थी, बेंस जुगाली कर रही थी और रसोई के कोने में पीतल का भगोना चूल्हे के पास पहले से भरा हुआ रखा था, ताकि सुबह उठते ही दूध उबाल लिया जाए। आधी रात के करीब जब सन्नाटा अपने सबसे गहरे रंग में डूब चुका था और गांव की गलियां भी सांस रोककर सो रही थी, तभी कहीं बाहर से एक हल्की सी आहट आई, जैसे कोई नर्म कदम मिट्टी पर पड़ा हो। अंधेरे में एक जोड़ी चमकती आंखें रसोई की ओर बढ़ीं। वह एक काली बिल्ली थी, भूखी, थकी और शायद कई दिनों से इंसानी दरवाजों से ठुकराई हुई। उसने बड़ी सावधानी से रसोई में छलांग लगाई, इधर उधर देखा, फिर सीधे चूल्हे के पास रखे दूध के भगोने तक पहुंची। उसकी नाक में जैसे रोटी की खुशबू पहुंच गई हो। उसने बिना एक पल गंवाए अपना सिर झुकाया और दूध पीने लगी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह दूध सिर्फ एक जानवर का पेट नहीं, बल्कि इस घर की पूरी उम्मीदें हैं। कुछ ही देर में भगोना आधा से ज्यादा खाली हो गया। बिल्ली ने आखिरी बार गहरी सांस ली, मूंछों पर दूध के छींटे थे। फिर वह पलटी और रसोई से बाहर निकलकर अंधेरे में कहीं गुम हो गई। लेकिन जाते जाते शायद उसके पंजे से भगोना हल्के से टकरा गया और वह उलटकर गिर पड़ा। दूध मिट्टी के फर्श पर फैल गया, एक सफेद लकीर जिसने उस रात किसी को नहीं जगाया, लेकिन अगली सुबह एक तूफान बनकर उठने वाली थी। कुछ घंटों बाद जैसे ही मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज गूंजी, अमीना की आंख खुल गई। उसने रोज की तरह वुजू किया, नमाज अदा की, कुरान की तिलावत की और फिर हमेशा की तरह रसोई की ओर बढ़ी ताकि दूध उबाल सके। लेकिन जैसे ही उसने रसोई में कदम रखा, उसकी आंखें एक पल को ठिठक गईं। भगोना उल्टा पड़ा था और पूरा दूध मिट्टी में फैला हुआ था। कुछ पल तक वह समझ ही नहीं पाई कि यह क्या देख रही है। फिर जैसे दिमाग ने सच्चाई को पकड़ा और दिल में आग लग गई। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया, होंठ कांपने लगे। उसने आसपास देखा, चूल्हे के पास, दीवारों के पास सब कुछ बिखरा हुआ था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी मेहनत पर लात मार दी हो। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह किस बदनसीब ने किया? मेरी पूरी कमाई मिट्टी में मिला दी। उसके लिए यह सिर्फ दूध नहीं था, बल्कि एक पूरे दिन की रोटी थी। बच्चों की भूख थी
घर की लाज थी। वह गुस्से में भरकर सीधा आंगन की ओर बढ़ी, जहां आरिफ और आयान अमरूद तोड़ रहे थे। उसकी चाल में पहले जैसी नरमी नहीं थी। वह तीखे कदमों से उनके पास पहुंची और बिना किसी भूमिका के बोल पड़ी कि रसोई में दूध किसने गिराया है? सच सच बताओ। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर चौंक गए। आरिफ ने हड़बड़ाकर कहा, अम्मी, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बस अभी उठे हैं। आयान ने भी सिर हिलाकर कहा, हम जब सोने गए थे तब दूध सही था, शायद कोई बिल्ली या कुत्ता आकर पी गया होगा। यह सुनकर अमीना के दिल में एक और चुभन उतर गई। उसे बच्चों पर शक नहीं हुआ, लेकिन एक अनजानी सी झुंझलाहट उसके अंदर बैठ गई। उसने गुस्से में कहा, रोज रोज मेहनत करके दूध निकालती हूं और कोई आकर यूं ही पी जाए, ये कौन शरीफ वहम है? आज नहीं तो कल मैं पकड़ कर दिखाऊंगी कि आखिर ये हरामजादा है कौन। बच्चों ने बहुत समझाने की कोशिश की कि अम्मी, जानवरों की गलती होती है, अल्लाह सबको रिज्क देता है, शायद किसी भूखी बिल्ली ने पी लिया हो। लेकिन उस वक्त अमीना का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ अपना खोया हुआ दूध और अपनी बर्बाद मेहनत तैर रही थी। दिन भर वह अपने काम में लगी रही, लेकिन उसका जहन बार बार उसी गिरते हुए दूध की तरफ लौट जाता। वह दीवार पर बैठे मक्खियों को देखती तो उसे लगता जैसे वे उसका दूध पी रही हैं। वह बेंस को देखती तो उसके दिल में डर उठता कि अगर यही सिलसिला चला तो उसका घर कैसे चलेगा। शाम को जब बच्चे थक कर घर लौटे, वह उन्हें पहले की तरह मुस्कुराकर नहीं देख पाई। उसके चेहरे पर एक खामोश चिंता जमी हुई थी। रात का खाना भी पहले जितना सुकून भरा नहीं था। तस्बीह के दानों पर उसके हाथ तो चल रहे थे, लेकिन दिल बेचैन था। बच्चों ने महसूस किया कि उनकी अम्मी अंदर से बदली हुई है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह बेचैनी आगे चलकर किस हद तक जाने वाली है। उस रात भी अमीना थक कर सो गई, लेकिन इस बार उसकी नींद उतनी गहरी नहीं थी। दिल में कहीं एक डर बैठ गया था कि कहीं फिर वही ना हो जाए। अंधेरा गहराया, सन्नाटा पसरा और एक बार फिर कहीं बाहर से वही हल्की सी आहट उन गलियों से होती हुई उस कच्चे घर की ओर बढ़ने लगी। कहानी अब एक मोड़ पर खड़ी थी, जहां से आगे सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन उस पल किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इस छोटे से हादसे की जड़ें कितनी गहरी और कितनी दर्दनाक सजा तक पहुंचने वाली हैं। उस रात अमीना देर तक करवटें बदलती रही। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिल पूरी तरह जाग रहा था। बार बार उसे अपने सामने वहीं उलटा पड़ा भगोना और मिट्टी में फैला दूध दिखाई देता रहा, जैसे उसकी रगों में बहते खून की जगह वही सफेद दूध बह रहा हो और हर बहती धार उसके सब्र को धीरे धीरे काटती जा रही हो। फज्र की अजान फिर अपने वक्त पर गूंजी। वह उठी, नमाज पढ़ी, लेकिन आज सजदे में वह ठहराव नहीं था जो रोज होता था। तिलावत की आवाज भी जैसे कहीं अटक अटक कर निकल रही थी। नमाज के बाद जैसे ही वह दूध निकालने के लिए बाल्टी लेकर बेस के पास पहुंची, उसके दिल में एक अनजाना सा डर था कि आज फिर कहीं वही न हो जाए। दूध उसने निकाला, बाल्टी भरी, रसोई में रखकर खुद उसी के पास बैठ गई। आंखें दूध से नहीं बल्कि रसोई के अंधेरे कोने को घूर रही थीं। लेकिन इस बार सुबह कुछ नहीं हुआ। दूध सही सलामत था। बच्चों ने राहत की सांस ली। अमीना ने भी अल्लाह का शुक्र किया, लेकिन उसके दिल में बैठा शक पूरी तरह गया नहीं। दिन जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। आधी रात के बाद जब सब सो रहे थे, तब वही अनदेखी परछाई लौटी और सुबह फिर से रसोई में दूध गायब मिला। अब की बार भगोना भी नहीं था, बस खाली चूल्हा और मिट्टी पर सूखे हुए दूध के निशान बचे थे। अमीना का सब्र जैसे उसी मिट्टी में सूख गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि गुस्से की चिंगारियां निकलने लगीं। उसने उसी वक्त आसमान की तरफ देखा और भर्राई आवाज में कहा, या अल्लाह, ये कौन है जो मेरी मेहनत यूं छीन रहा है? मुझे दिखा दे, वो कौन है? फिर वह अपने बच्चों पर फिर से नहीं बल्कि किस्मत पर चिल्लाई। उसने कपड़े पटके बाल्टी पटक दी। बच्चे उसकी हालत देखकर सहम गए। उन्होंने बहुत समझाया कि अम्मी, अल्लाह किसी भूखे को खाली नहीं लौटाता। हो सकता है कोई बिल्ली हो, कोई मजबूर जानवर हो, लेकिन उस समय अमीना की सोच पर बस अपनी मजबूरी और अपनी तंगी ने कब्जा कर लिया था। उसका दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई मासूम जानवर भी उसकी रोजी का हिस्सा हो सकता है। दोपहर के वक्त जब घर का काम निपटाकर वह थोड़ी देर को सुकून लेने पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, कौन है? कौन रोज आकर मेरा दूध पी जाता है? उसी बेचैनी में वह उठी
और सीधी अपनी पड़ोसन रहीमा के घर चली गई। रहीमा उम्र में उससे थोड़ी छोटी थी, लेकिन दर्द और तजुर्बे में बराबर। उसने अमीना का उतरा हुआ चेहरा देखकर ही पूछ लिया, क्या बात है बी, आज तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। अमीना ने बैठते ही अपने दिल का सारा बोझ उसके सामने रख दिया। 2 रातों का पूरा किस्सा, दूध का यूं गायब हो जाना, बच्चों की तरफ उंगली उठते उठते रुक जाना, अपनी तंगी और अपना डर। रहीमा चुपचाप सब सुनती रही। जब अमीना की बात खत्म हुई तो उसने गहरी सांस ली और बोली, बी, इसमें कोई दुश्मनी नहीं लगती। ऐसे किस्से गांव में पहले भी हुए हैं। बहुत मुमकिन है कि कोई बिल्ली हो। जानवरों को भी तो भूख लगती है। अल्लाह उनकी रोटी भी हमारे ही हाथ से दिलाता है। ये सुनते ही अमीना जैसे भड़क उठी। उसने तीखे लहजे में कहा, अगर हर रात मेरी ही रोटी जाएगी तो मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा? क्या मैं जानवरों के लिए अपने घर को भूखा रख दूं? रहीमा कुछ पल खामोश रही, फिर उसने धीरे से कहा, गुस्सा मत करो, एक काम करो, आज रात खुद ही रसोई के पास छुप कर बैठ जाना, सच तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। यह बात अमीना के दिल में गहरे उतर गई, जैसे उसे अपने गुस्से को सही ठहराने का रास्ता मिल गया हो। वह बिना कुछ कहे उठी और घर लौट आई। शाम को जब बच्चे आए तो उसने सामान्य बनकर उनसे खाना खाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई फैसला पक्का हो चुका हो। रात गहराई, बच्चे सो गए, बेंस चुपचाप बैठ गई। बाहर सन्नाटा फैल गया और अमीना धीरे से उठी। उसने अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनी ताकि कोई आहट न हो। रसोई के बाहर एक कोने में जाकर वह दीवार से सटकर खड़ी हो गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कहीं इस आवाज से ही वह पकड़ी न जाए। समय धीरे धीरे सरकने लगा। एक पहर बीता, फिर आधी रात बीती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसकी पलकों पर नींद उतरते उतरते फिर उतर जाती। वह खुद को जगाती रही। तभी दूर कहीं से एक हल्की सी खरखराहट सुनाई दी। अमीना की सांस अटक गई। कुछ पल बाद वहीं परछाई धीरे धीरे आंगन में उतरी। काली बिल्ली सावधानी से कदम रखती हुई रसोई की ओर बढ़ी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह पहले इधर उधर देखती रही, फिर जैसे ही उसने चूल्हे के पास रखा दूध देखा, वह बिना किसी डर के अंदर घुस गई। अमीना ने उसे देख लिया। उसके दिल में गुस्से की ऐसी लपट उठी कि उस पल उसे न बिल्ली नजर आई, न भूख, न मजबूरी। उसे बस अपना लुटा हुआ हक नजर आया। उसने दांत भींचे और मन ही मन कहा, आज नहीं बचने वाली तू। वह दबे पांव पीछे हटी और पास पड़ी पुरानी सी लकड़ी की लाठी उठा ली। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि सख्त हो चुके थे। वह उस वक्त एक मां नहीं, बल्कि एक लुटी हुई मजबूर औरत बन चुकी थी, जो अपने गुस्से के आगे कुछ नहीं देख पा रही थी। बिल्ली दूध पीने में मग्न थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके सिर पर खड़ी है। जैसे ही वह सर ऊपर उठाने ही वाली थी, अमीना ने पूरी ताकत से लाठी घुमा दी। पहली चोट में बिल्ली चीख उठी, ऐसी दर्दनाक चीख जो उस सन्नाटे को चीर कर निकल गई। लेकिन उस चीख में किसी का दिल नहीं पसीजा। अमीना ने एक के बाद एक कई वार किए। उसकी आंखों में न आंसू थे, न रहम, सिर्फ सालों की जमा हुई मजबूरी और 2 रातों का उबाल। बिल्ली तड़पती रही, चीखती रही, फिर कुछ ही पलों में उसका शरीर ढीला पड़ गया। आंगन फिर से खामोश हो गया। अमीना कुछ पल वहीं खड़ी हांफती रही। उसके हाथ कांपने लगे। लाठी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके सामने एक बेजान जिस्म पड़ा था, लेकिन उस पल उसके दिल में सवाल नहीं उठा। सिर्फ एक अजीब सी ठंडी राहत उतर गई। उसके कानों में वही रोने की आवाज हथौड़े की तरह पड़ रही थी। उसकी आंखों के सामने उसी रात का मंजर घूम गया जब उसने लाठी उठाई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। होंठों से बस इतना निकला, या अल्लाह। रात भर बिल्ली आंगन के बाहर बैठी रही और रोती रही, और अमीना की तबीयत और बिगड़ती चली गई। अगला दिन आया तो उसकी हालत और ज्यादा कमजोर थी। दूध अब बिल्कुल बंद हो चुका था। बच्चे बेबस थे। गांव में चर्चा फैल गई कि अमीना के घर से रात को बिल्ली रोने की आवाज आती है। लोग डरने लगे। कोई आने से कतराने लगा, कोई दरवाजे पर रुककर ही बातें करने लगा। इधर अमीना की सांसें भारी होती जा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आंखों की रोशनी धीमी होने लगी थी। बच्चे उसके सिरहाने बैठकर रोते थे, दुआएं करते थे, उसके हाथ पकड़कर कहते, अम्मी आप ठीक हो जाओ, हम मेहनत कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन अमीना बस आसमान की ओर सूनी निगाहों से देखती रहती थी, जैसे उसे अब कुछ याद आ रहा हो, कुछ चुभ रहा हो, कुछ भीतर से उसे खाए जा रहा हो।
उसी रात फिर वही बिल्ली रोई, पहले से भी ज्यादा दर्दनाक आवाजों में। पूरा आंगन गूंज उठा और उस रोने के बीच अमीना की सांस और भी धीमी होती चली गई, जैसे कोई अनदेखा फैसला अब लिखा जा चुका हो और उसे कोई टाल नहीं सकता था। उस रात अमीना की सांसें जैसे किसी अनदेखी रस्सी से बंधकर धीमी होती जा रही थीं। उसका बदन बुखार से तप रहा था, आंखें अधखुली थीं, लेकिन उनमें अब वह चमक नहीं थी जो कभी फजर की नमाज के वक्त होती थी। बाहर आंगन में बिल्ली की दर्दनाक आवाजें पहले से भी ज्यादा तेज थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अंधेरा रो रहा हो। आयान उसकी छाती से लगकर सिसक रहा था और आरिफ उसके पैर पकड़कर बदहवास हालत में दुआएं पढ़ रहा था। बार बार वह कहता, जा अम्मी, आंखें खोलो, अल्लाह से कहो तुम्हें ठीक कर दे, हमसे नाराज मत जाओ। लेकिन अमीना की पलकों में अब थरथराहट थी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी नजर आसमान की ओर उठाई। होंठ हिले, शायद वह कुछ कहना चाहती थी, शायद उसके अंदर कोई पछतावा आखिरी सांसों में उमड़ आया था, लेकिन आवाज बाहर ना आ सकी। बस एक ठंडी सी सांस उसके सीने से निकली और उसी लम्हे उसकी रूह उसके जिस्म से अलग हो गई। आयान की चीख आंगन में गूंज उठी, अम्मी! और आरिफ उस जड़ हो चुकी देह को हिलाता रहा, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। बाहर बिल्ली का रोना एक पल के लिए अचानक खामोश हो गया, जैसे किसी ने ऐलान कर दिया हो कि जिस पर अजाब उतरना था वह अब दुनिया से जा चुकी है। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई कि अमीना का इंतकाल हो गया। वही अमीना जो 5 वक्त की नमाजी थी, जो तस्बीह के बिना कभी नहीं रहती थी। लोग हैरान थे कि इतनी अचानक ये सब कैसे हो गया। जनाजे की तैयारी हुई, औरतें आईं, मर्द आए। आरिफ और आयान की आंखों में आंसू सूख चुके थे, सदमे ने उन्हें खोखला कर दिया था। मां की लाश उनके सामने थी, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही औरत है जो हर सुबह उन्हें दुआ देकर भेजती थी। जनाजा गांव की गलियों से गुजरता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा। दफन की रस्म अदा की गई। लोग फातिहा पढ़कर एक एक करके लौटने लगे, लेकिन जैसे ही कब्र पर आखिरी मिट्टी डाली गई और लोग कुछ दूरी पर हटे, अचानक कब्र के अंदर से एक ऐसी चीख उठी जिसने वहां मौजूद हर इंसान की रूह हिला दी। यह कोई इंसानी आवाज नहीं थी, ये दर्द और डर से भरी एक खौफनाक चीख थी। लोग सहम गए, कुछ औरतें बेहोश हो गईं, कुछ मर्द डर के मारे पीछे हट गए, और इसी के साथ कब्र की मिट्टी के ऊपर से दूध उबलकर बाहर आने लगा, जैसे जमीन के नीचे कोई दूध का समंदर हिलोरे मार रहा हो। पूरा कब्रिस्तान दूध से भीग गया। लोग अल्लाह अल्लाह पुकारते हुए वहां से भाग खड़े हुए। आरिफ और आयान दूर खड़े कांपते हुए यह सब देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन दोपहर के वक्त जब एक कब्र खोदने वाला दूसरी कब्र की खुदाई कर रहा था, तभी उसने देखा कि अमीना की कब्र के चारों तरफ दर्जनों बिल्ली गोल घेरा बनाकर बैठी है और सब की सब रो रही हैं। उनकी आंखों से जैसे आंसू बह रहे हों। वह आदमी डर के मारे चिल्ला उठा और गांव की तरफ भागा। गांव में बात फैलते देर नहीं लगी कि अमीना की कब्र पर अजाब उतर रहा है। लोग जमा हुए, हर कोई खौफजदा था। आखिर गांव के एक बुजुर्ग मौलाना को बुलाया गया। उन्होंने पूरा मामला सुना। बिल्ली की मौत, दूध का सूखना, अमरूद का खत्म हो जाना, कब्र का दूध से भर जाना, सब सुनकर उन्होंने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, यह निशानी है कि किसी बेजुबान की हक तलफी हुई है, जिसने भूख की हालत में दूध पिया और उसे बेरहमी से मारा गया। यह अल्लाह का इंसाफ है। मौलाना ने दोनों बच्चों से कहा, अगर तुम अपनी अम्मी के लिए रहमत चाहते हो तो 14 दिन तक हर रोज इन बिल्ली को दूध पिलाओ। यही इसका कफारा है, तभी कब्र का अजाब हटेगा। आरिफ और आयान बिना कुछ सोचे समझे इस अमल में लग गए। उनके पास अपनी रोजी का कोई जरिया भी नहीं बचा था। वे गांव के घर घर जाकर दूध मांगते। लोग डर और रहम के मारे उन्हें दूध दे देते। दोनों भाई हर रोज कांपते हाथों से कब्र के पास दूध रखते। बिल्ली झुंड बनाकर आती, दूध पीती और फिर कुछ देर कब्र के पास बैठकर रोती रहती। हर दिन आरिफ की आंखों से आंसू बहते और वह कहता, अम्मी हमने तुम्हें कभी भूखा नहीं रखा था, फिर तुमने उस बेजुबान को क्यों नहीं छोड़ा। आयान कब्र से लिपटकर दुआएं करता, ऐ अल्लाह हमारी अम्मी को माफ कर दे। 14 दिन तक यही सिलसिला चला। 14वें दिन जब आखिरी बार दूध रखा गया तो उस दिन पहली बार बिल्ली ने दूध पीने के बाद कब्र के पास रोना बंद कर दिया। वे एक एक करके वहां से चली गईं और कब्र से दूध का उबलना भी रुक गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली।
मौलाना ने कहा, अल्लाह ने उनकी सजा हल्की कर दी है, लेकिन यह वाकया कयामत तक इंसानों के लिए एक सबक बन गया कि जो अपने पेट की खातिर किसी बेजुबान को बेरहमी से मारे, अल्लाह उसकी बरकत छीन लेता है, उसकी रोटी से शिफा हटा लेता है और उसकी कब्र तक को सजा का गवाह बना देता है। आरिफ और आयान उस दिन के बाद टूट चुके थे। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी, माँ चली गई थी, घर उजड़ चुका था, अमरूद का पेड़ सूख चुका था, भैंस अब दूध नहीं देती थी, लेकिन उनके दिल में हमेशा के लिए यह बात बस चुकी थी कि रहम सिर्फ इंसान पर नहीं बल्कि हर उस जान पर होना चाहिए जिसे अल्लाह ने जिंदा किया है, क्योंकि बेजुबान की आह सीधे अर्श तक जाती है और जब अजाब उतरता है तो फिर किसी की दुआ भी देर से असर करती है। कभी भी किसी जानवर को उसके खाने पानी के लिए नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूकन है। उसकी बद्दुआ इंसान की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह सच्चा वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस्लामिक फोल्डर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।